आज की इस क्लास में सीखेंगे कि आउटडोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक आउटडोर है और ये देखिए इंडोर है। इस इंडोर और आउटडोर को आपस में कनेक्ट किया गया है इस पाइप के ज़रिए से। और अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आउटडोर में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। तो इसको इससे समझने से पहले अच्छा रहेगा कि हम इस कवर को, जो ये कवर लगा हुआ है, इसे खोल करके अलग कर लें। तो ये स्क्रू को हम अलग कर लेते हैं। पहले इसको आउटडोर को, अपने जो उसका कवर है उस कवर को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं तो आपको स्क्रू खोल लेना है। चलिए पहले मैं स्क्रू खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे सारे के सारे स्क्रू खुल चुके हैं और इसको हम करते हैं साइड में, इसको कर देते हैं साइड में। और अब यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो पार्ट है, ये सारे पार्ट हैं। तो इनके बारे में सही तरीके से समझते हैं कि आउटडोर में कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहला हमारा ये कंप्रेशर है। इसका काम होता है गैस को एक स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर फेंकना। और अगर टेक्निकल भाषा में अगर आप जानना चाहें तो इस तरीके से होगा कि कंप्रेसर कार्य लो टेम्परेचर और लो प्रेशर गैस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस में फेंकना होता है। मतलब कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर गैस को सक्शन लाइन के द्वारा ये खींचता है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन के द्वारा ये फेंक देता है, मतलब कंडेंसर की तरफ फेंक देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके डिस्चार्ज लाइन पे लगा होता है कंडेंसर। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका लाइन है डिस्चार्ज लाइन, ये लाइन डिस्चार्ज लाइन और ये सक्शन लाइन मोटी वाली है। तो डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती सीधा जाती है कंडेंसर में। यहाँ पे देखिए इस तरीके से गैस जा रही है, ये लाइन जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये लाइन देखिए यहाँ से इस तरीके से जाते हुए यहाँ से, और ये सीधा इस कंडेंसर में पहुँच गई। ये इसका कंडेंसर है। कंडेंसर काम होता है वाष्प गैस को द्रव में बदलना, मतलब वेपर को लिक्विड में बदलना इसका काम होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, जब लिक्विड में बदल जाता है तो फिर ये फ़िल्टर, नीचे फ़िल्टर लगा होता है। इसमें दिखा दें आपको, देखिए यहाँ पे कैपिलरी जो आउट हुई, कैपिलरी के पास ये इस वाले में दिखा देते हैं आपको। एक हमारे पास आउटडोर रखा हुआ है, खुला हुआ आउटडोर इसका है, इसमें दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है, हमारे पास एक ये वाला आउटडोर है जो कि पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो इसको हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कंडेंसर में, यहाँ से देखिए डिस्चार्ज लाइन थी और डिस्चार्ज लाइन में गैस ये जाएगी और यहाँ पे जो हमारा कंडेंसर है ये वेपर गैस को लिक्विड गैस में चेंज करेगा। और फिर इस कंडेंसर से जब गैस हमारी आउट होगी तो यहाँ पे देखिए ये आउट हमारी गैस यहाँ से हो रही है, तो ये सीधा आ रही है यहाँ पे हमारे फ़िल्टर में। तो फ़िल्टर काम होता है गैस को छानना। और फिर उसके बाद ये जो हमारी गैस जा रही है इस कैपिलरी में जा रही है। कैपिलरी का कार्य होता है गैस की स्पीड को कम करना, मतलब कि हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करना। फिर यहाँ से ये कैपिलरी के ज़रिए सीधा हमारी गैस चली जाएगी यहाँ डिस्चार्ज वाल्व पे। देखिए ये जो हमारी पाइप है सीधा आकर डिस्चार्ज वाल्व में यहाँ पे जुड़ गई है। तो ये जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है ये क्या काम करता है कि जब गैस को लॉक करना होता है ना, तो यहाँ पे इस पर देखिए, यहाँ पे ना एक नट लगा होता है। यहाँ पे देखिए ये नट लगा हुआ है, इसे एलनकी से खोला और कसा जाता है, मतलब कि गैस को लॉक किया जाता है। फिर ये जो लाइन है ना डिस्चार्ज लाइन, ये जो लाइन है ये सीधा चली जाएगी हमारे जो हमारा इंडोर होता है, जो देखिए वहाँ पे जो इंडोर वहाँ पे लगा हुआ है, तो इंडोर में सीधा चली जाएगी। मतलब कि जो गैस कंप्रेसर से निकलेगी कंडेंसर में जाएगी, फिर फिल्टर में आएगी, फिर कैपिलरी में आएगी, फिर ये डिस्चार्ज वाल्व के ज़रिए से, मतलब डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए से ये सीधा चली जाएगी हमारे इंडोर में। और इंडोर से ये गैस हमारी जब जाएगी अंदर इंडोर में, तो इंडोर को पूरी तरीके से ठंडा कर देगी। और जब इंडोर के अंदर जो एवापोरेटर वो ठंडा हो जाएगा तो उसके ज़रिए जब हवा आएगी तो वो हवा भी ठंडी हो जाती है। और फिर उसके बाद ये हमारी गैस घूम करके वापस सक्शन लाइन के द्वारा, देखिए मोटी वाली लाइन रिटर्न आ रही है वहाँ से, सीधा हमारे इस सक्शन लाइन पे चली जाती है, मतलब कि सक्शन वाल्व पे चली जाती है। मतलब कि सक्शन वाल्व का काम क्या होता है, इंडोर की गैस को खींचना। मतलब कि इंडोर की गैस इसी वाल्व के ज़रिए से, इसी सक्शन वाल्व के ज़रिए से वापस आती है और फिर हमारे कंप्रेसर में चली जाती है। देखिए इस ज़रिए से यहाँ पे ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ था, फिलहाल यहाँ पे कंप्रेसर को निकाल दिया गया है, तो कंप्रेसर में सीधा यहाँ पे चली आती है। फिर इस सक्शन वाल्व में भी एक वाल्व होता है जिसको कि लॉक करते समय, मतलब गैस लॉक करते समय इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक चार्जिंग पिन है, मतलब चार्जिंग लाइन है जिसके ज़रिए से गैस को चार्ज किया जाता है सक्शन वाल्व में। ठीक है,
तो ये जो इसके बाद हमारे पास इसमें एक कंडेंसर है। चलिए इसमें अब दिखा दूँ आपको इस वाले पे, ताकि समझ में अच्छी तरीके से आपको आए। फिर यहाँ पे हमारे पास एक कंडेंसर फ़ैन मोटर है, यहाँ नीचे देख सकते हैं, और ये कंडेंसर फ़ैन है। देखिए जब ये गैस इसमें जाती है ना तो पूरी तरीके से गर्म गैस होती है, और कंडेंसर में गर्म गैस जाने की वजह से कंडेंसर पूरी तरीके से हीट हो जाता है। और जब ये हमारा कंडेंसर फ़ैन मोटर चलता है तो ये कंडेंसर फ़ैन भी चलता है, जिसके ज़रिए से ये अपने पीछे की हवा को खींच करके आगे फेंकता है, और पीछे कंडेंसर से होकर के हवा आती है, जिससे कि हवा कंडेंसर गर्मी को लेकर के बाहर निकल जाती है, जिससे कि धीरे धीरे इसके अंदर जो गर्म गैस है ना वो ठंडी गैस में बदल जाती है। इस तरीके से वाष्प गैस द्रव में चेंज हो जाती है। अगर ये फ़ैन ना चलेगा तो वाष्प गैस मतलब गर्म गैस द्रव में चेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा ज़्यादा, हीटअप होगा कंप्रेसर और यहाँ पर ट्रिप करने लगेगा। इसलिए इस फ़ैन को भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास देखिए यहाँ पे कंडेंसर है। देखिए ये कंडेंसर है, मतलब कैपेसिटर है, सॉरी कैपेसिटर इसको बोलते हैं, कंडेंसर नहीं कहना है। तो ये हमारा कैपेसिटर है। तो जो कैपेसिटर है ये काम ये करता है, विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित करके कंप्रेशर और फ़ैन मोटर को देना होता है, जिससे कि मतलब कि कंडेंसर फ़ैन मोटर को देना होता है, जिससे कि ये सब काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा कंडेंसर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर फ़ैन के लिए है, और एक अलग से कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया होता है, जैसा कि ये देख सकते हैं। ये होता है हमारे कंप्रेशर के लिए, बड़ा वाला कंप्रेसर के लिए होता है, और छोटा वाला जो होता है ये कंडेंसर फ़ैन मोटर के लिए होता है। ठीक है। फिर इसमें जो जंक्शन होता है ना, जंक्शन जो होता है वो ये है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये जंक्शन यहाँ पे ला के तारों को जोड़ा जाता है, मतलब कि इनडोर के तार को आउटडोर में ला करके यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंडक्टर जो आपको बताया गया था, वो मैग्नेटिक कंडक्टर ऐसा होता है, और ये मैग्नेटिक कंडक्टर हर एक एसी में नहीं लगा होता है। मतलब कह लीजिए कि 90% एसीओ में मैग्नेटिक कंडक्टर नहीं लगा होता है, और 10% सिर्फ एसीओ में मैग्नेटिक कंडक्टर लगा होता है। तो इसका जो काम होता है ना, ये काम ये करता है ना कि जो अंदर पीसीबी के अंदर जो रिले लगा होता है उसको बचाना होता है। मतलब इंडोर में जो पीसीबी में रिले लगा होता है ना, उसको ख़राब होने से बचाना होता है। और दूसरा काम ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट आउटडोर में लगे हुए हैं इन्हें ख़राब होने से बचाना होता है। जब इसका कनेक्शन किया जाएगा ना तब आपको सही तरीके से बताया जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे ये स्प्लिट एसी के अंदर जो ये पार्ट लगे हुए इलेक्ट्रिकल कंप्रेशर और फ़ैन मोटर इसको कैसे बचाता है ये। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है ये काम करता है कि ये पार्टों को बचाने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल पार्टों को। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जो सक्शन लाइन और जो सक्शन वाल्व डिस्चार्ज वाल्व के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और बता दूँ। यहाँ पे लगा हुआ सिस्टम, तो देखिए जो डिस्चार्ज वाल्व है ना, इसके ज़रिए से आउटडोर की गैस इनडोर में जाती है। देखिए इसके ज़रिए से ये गैस हमारे सीधा इनडोर में पहुँच जाएगी, और फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न घूम करके ये गैस हमारी आएगी, और आ करके यहाँ से सक्शन लाइन के ज़रिए से ये सीधा सक्शन वाल्व में आएगी, और इस वाल्व के ज़रिए से सीधा चली जाएगी हमारे कंप्रेशर पे। आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है, और ये सीधा यहाँ से निकली यहाँ पे आई, और ये सीधा कंप्रेसर पे चली आई, और फिर ये सीधा फिर उसके बाद कंप्रेसर में आएगी, तो फिर कंप्रेसर से निकलेगा, फिर कंडेंसर में जाएगा, फिर फिल्टर में, फिर कैपिलरी में, फिर उसके बाद डिस्चार्ज वाल्व के पास आएगा, फिर यहाँ से सीधा चला जाएगा इंडोर में, फिर इंडोर से आउट होकर के गैस हमारी जाएगी, फिर सक्शन वाल्व में, फिर सक्शन वाल्व से फिर ये हमारा कंप्रेसर में दोबारा से गैस चली जाएगी। इस तरीके से कंप्रेसर गैस को इनडोर और आउटडोर में घुमाता रहता है, जिसके ज़रिए से यहाँ पे कूलिंग होती रहती है। तो ये जो चीज़ है ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे जो आउटडोर में पार्ट लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट और जो भी कुछ भी पार्ट लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके काम क्या है और उनका नाम क्या है। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।